हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अरुण यादव और आप देख रहे हैं अद्भुत आरोग्य ज्ञान। दोस्तों, आज बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया यह एक स्थिति है जब शुगर का मरीज या फिर कोई खाना अच्छे से नहीं खाता है और उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो 70 से लेके 150 तक होता है। अब बात करेंगे, इसमें दो होता है, एक एफबीएस और एक पीपीपीएस, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर का जो मात्रा होती है वो 70 से 130 होती है और जब खाने के बाद वाला होता है जिसे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर करते हैं वो 90 से लेके 140 तक होता है। दोस्तों, अब हाइपोग्लाइसीमिया कब होती है? हाइपोग्लाइसीमिया जब 70 से नीचे आपका ब्लड शुगर लेवल आ जाता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। यह कब होता है? जब कोई डायबिटिक पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खाता है और डॉक्टर द्वारा एडवाइज की गई मात्रा को सही ढंग से लेता है, या फिर वो अपना डाइट तो कम कर देता है लेकिन शुगर का जो टैबलेट का जो डोज रहता है उसे कम नहीं करता है, तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। या फिर रेगुलर मात्रा में लेते रहते हैं, टैबलेट लेते रहते हैं और वो खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, तब भी हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? यदि जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, सबसे पहले तो उसको स्वेटिंग होने लगेगा और दूसरी बात, हार्ट बीट जो रहती है वो बढ़ जाएगी, धक 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 ज़्यादा तेज चलने लगती है। और फिर उसके बाद वो पेशेंट के आंखों के सामने धुंधला दिखाई देने पर लगता है, ब्लर विजन बोलते हैं जिसे। तो धीमे धीमे जो उसकी चेतना है वो गिरने लगती है, मतलब अनकॉन्शियस लेवल में जाने लगता है। अब अनकॉन्शियस में जाने लगता है तब जिसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है वो इमीडिएट अपना शुगर चेक कर सकता है। अदरवाइज कुछ स्वेट वगैरह लिया है तो मुंह में डाल ले और उससे उसका शुगर लेवल बराबर इक्वल हो जाएगा। हम अब हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क फैक्टर क्या है? दोस्तों, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है उसको सबसे पहले क्या होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा और टायर्ड फील करेगा, बहुत ज़्यादा कुछ चल भी नहीं पाएगा और धीमे धीमे अनकॉन्शियस हो जाएगा। जब अनकॉन्शियस हो गया, आसपास में कोई है तो उसको उठा के हॉस्पिटल वगैरह ले जाता है, या तो उसके मुंह में कुछ चीनी वगैरह शुगर वगैरह डालता है तो वो थोड़ा बहुत लेवल मेंटेन हो जाता है जिससे कि पेशेंट कॉन्शियस में आ जाता है। लेकिन वहीं पे अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का। वहीं पे यदि कोई नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा अनकॉन्शियस रहा, तो उसे हाइपोग्लाइसेमिक सीजर, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा और हाइपोग्लाइसेमिक ब्रेन इंजरी इत्यादि होने का चांस रहता है। याद रहे, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को 1 घंटे से ज़्यादा अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो उसको जान के खतरा पड़ जाता है। उसके साथ साथ ट्रीटमेंट में इसका क्या है, यदि बात ज़्यादा है 60, 70, 40, 30 ऐसे आ जाता है। मैंने देखा है 25, 19 तक देखा है ब्लड शुगर लेवल किसी का। जो लोग हाइपोग्लाइसीमिया के पीड़ित रहते हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कॉन्शियस है पेशेंट तभी उसको कुछ चीनी वगैरह मुंह में डालना है। अनकॉन्शियस है तो इमीडिएट हॉस्पिटल लेके जाना है, आईवी डेक्सट्रोज लेना है और उसके साथ साथ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो करना है। हाँ, यदि आप ऐसे लिमिट पे, ऐसे स्तर पे हैं कि आप कॉन्शियस लेवल हैं, आपको स्वेटिंग होने लगा, ब्लर विजन होने लगा और आप धीमे धीमे ड्राउजीनेस जैसा होने लगे, टायर्ड लगने लगा, तभी आप कुछ स्वीट वगैरह, चीनी वगैरह खा लीजिए। 10 मिनट में आपका शुगर बराबर हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। या फिर आप घर पे हैं तो ग्लूकोमीटर रखे हैं तो अपना चेक करिए जीआरबीएस, यदि कम लग रहा है तो इमीडिएट आप कुछ खाइए और खाने के बाद ही आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। याद रहे, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप चाहोगे तो अपने से खुद से, आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप बच सकते हो। अब फिर बात करते हैं बचाव।
बचाव में वही मैंने आपको बताया कि जैसे ही शुगर लेवल कम हो रहा है, सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे ही आप कुछ खा लीजिए। हर शुगर के मरीज को हमेशा जैसे सुबह 8 बजे कम से कम उसको नाश्ता कर लेना चाहिए, 1 बजे उसको कुछ खा लेंगे, 2 से 3 बजे 4 बजे के आसपास कुछ स्नैक्स खाना चाहिए, रात को डिनर करना चाहिए। ऐसे करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगी। उसके बाद खाना जो होता है वो हेल्दी रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए मनुष्य को। सुबह में व्यायाम करना चाहिए, फिर उसके बाद पानी पीना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए और वर्क पे जाना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह में योग करना चाहिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करिए आधा घंटा से 45 मिनट तक। फिर उसके बाद थोड़ा प्राणायाम वगैरह करिए। प्राणायाम एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि मनुष्य को, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित रहते हैं, उनको इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनका आसपास का वातावरण सही नहीं रहता है, तो उनको क्या होता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे ये निमोनिया भी हो सकता है, टीबी का ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। जो लोग डायबिटिक रहते हैं उस पर टीबी का अटैक जल्दी होता है और उसके साथ साथ खांसी जुकाम इत्यादि भी हो सकता है। याद रहे, डायबिटिक पेशेंट को खाली पैर कभी, नंगे पैर कभी नहीं चलना चाहिए, जूता डाल के ही वॉकिंग एक्सरसाइज जो भी करना है करते रहना चाहिए। और प्राणायाम करेंगे तो आपका लंग्स भी हेल्दी रहेगा। ऐसे रूटीन फॉलो करने से आप अपने कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा टॉक दिया हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, आप लोगों को इसका बेनिफिट कैसी मिली, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।